खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धूलिया। तो बिहार विधानसभा चुनाव की पल पल की अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे दौर में आज 94 सीटों पर वोटिंग हो रही है। इस चरण में कुल 1463 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। 8 सीटों पर वोटिंग शाम 4 बजे ही खत्म हो जाएगी। इस चरण से बीजेपी को खासी उम्मीदें हैं। तो 94 में से 46 सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवार उतारे हैं। इसके लिए पार्टी ने धुआंधार प्रचार प्रसार भी किया। चुनाव आयोग ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। आज के चुनाव में कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव समेत नीतीश सरकार के 4 मंत्रियों की प्रतिष्ठा भी इस चुनाव में दांव पर लगी हुई है। तो तेजस्वी यादव राघोपुर से मैदान में हैं, तो तेज प्रताप यादव हसनपुर से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो वहीं राहुल गांधी 2 जिलों कटिहार और किशनगंज में आज चुनावी रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। तो महागठबंधन के प्रत्याशी के लिए राहुल गांधी समर्थन मांगेंगे। यही बेरोजगारी, भ्रष्टाचार सब खत्म हो देश में। अब क्या उम्मीद करती हैं मैम आप आगे सरकारों से? उम्मीद बढ़िया की ही कर रहे हैं। अभी जो सरकारें चल रही हैं उसको आप क्या नंबर देना चाहेंगे? संतुष्ट हैं। क्या लगता है इस बार का चुनाव किन मुद्दों पर होगा? क्या जेहन में चल रहा है? लोकतंत्र का मुद्दा पर होगा। हाँ, मतदान करना आपका अधिकार है। जो युवा का विकास करो उसको चुनना चाहिए बस। हाँ, जो बेरोजगारी हटाए। अभी तक आपने कितने बार मतदान किया है? इस सेकेंड बार है, एक बार फर्स्ट बार पहले किए थे। कि सब लोग जो है नवयुवक वर्ग के लोग जो भी हैं उनको एक फंसाने के लिए नौकरी का झांसा, वृद्धा पेंशन का या जिस तरह का भी सभी ये फंसाने का एक मुद्दा है। उसी पे सभी लोग लगे हुए हैं, लेकिन अपना मत है जहां सही है वहां देंगे सभी लोग। वहीं बिहार में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान के साथ ही देश के अन्य राज्यों में भी वोटिंग हो रही है। 10 राज्यों की 54 विधानसभा सीटों के लिए भी वोट डाले जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 28 सीटों पर मतदान है। गुजरात की 8 सीटों पर उपचुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। ये उपचुनाव अमरोहा की नौगवां, सादात, बुलंदशहर, टुंडला, उन्नाव में बांगरमऊ, कानपुर के घाटमपुर, देवरिया सदर और जौनपुर की मलहनी विधानसभा सीटों पर हो रहे हैं। तो मतदान के लिए इन इलाकों में अवकाश घोषित किए गए हैं। पोलिंग पार्टियां इन विधानसभा क्षेत्रों में डेरा डाल चुकी हैं। तो झारखंड राज्य की 2 सीटें हैं जिन पर इस बार उपचुनाव कराया जा रहा है। इन 2 सीटों के नाम दुमका और बेरमो है। इसी तरह कर्नाटक की भी 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। तो बिहार विधानसभा के साथ ही 10 राज्यों में भी वोटिंग होगी। तो 10 राज्यों की 54 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान शुरू हो गए हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात समेत इन राज्यों में भी वोटिंग की जा रही है। तो उत्तर प्रदेश में 7 सीटों पर उपचुनाव आज होगा। कोरोना काल में पोलिंग बूथ पर खास इंतजाम किए गए हैं। 10 नवंबर को उपचुनाव का भी फैसला आएगा। तो आपको बता दें कि आज कई जगहों पर उपचुनाव भी हो रहे हैं, जिसको लेकर खासा इंतजाम यहां पर किए गए हैं। कोविड-19 के चलते तमाम गाइडलाइंस का पालन कराया जा रहा है और इन उपचुनाव के नतीजे भी 10 नवंबर को सामने आ जाएंगे। तो कोविड-19 के मद्देनजर खास ख्याल रखे जा रहे हैं। मतदान केंद्रों पर सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है।
54 सीटों पर अलग अलग जगहों पर ये उपचुनाव हो रहे हैं। तो वहीं पल पल की अपडेट के साथ हमारे सहयोगी मनमोहन नेताम छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही साथ ओम पांडे यूपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले मनमोहन नेताम का रुख कर लेते हैं। मनमोहन, क्या कुछ स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है जिस तरीके से चुनाव यहां पर कराया जा रहा है? देखिए साहिल, सबसे अहम दिन है आज छत्तीसगढ़ के लिए, जो कि छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी के देहावसान के बाद मरवाही सीट खाली पड़ गई थी और मरवाही सीट पर ही आज उपचुनाव हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में पहली बार ऐसा देखा जा रहा है जब जोगी परिवार चुनाव के मैदान में नहीं है। मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़ के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं अजीत जोगी, वो पहले कांग्रेस पार्टी में रहे हैं, लेकिन फिर वो अलग से अपनी पार्टी बनाए थे, छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस, जिसमें वो लगातार प्रदेश में चुनाव भी लड़े थे। लेकिन उनके देहावसान के बाद यह पहला दफा है जब जोगी परिवार मरवाही सीट से अलग हो गया है। यानी कि जोगी परिवार को यहाँ पर जाति के मामले में मरवाही सीट पर चुनाव नहीं लड़ पाए और अब जोगी परिवार के कोई भी उस मैदान में नहीं है। हालांकि जोगी परिवार इस बार बीजेपी को समर्थन कर रहा है। अजीत जोगी जब यहाँ पर थे, जीवित थे, तो यह सीट अजीत जोगी का गढ़ हुआ करता था, मरवाही सीट। लेकिन उनके चले जाने के बाद यहाँ पर जोगी परिवार कोई खास ये नहीं कर पाई और अब यह सीट सीधे कांग्रेस और बीजेपी के पक्ष में ही, दोनों ही पक्ष यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं और यह आमने सामने कांग्रेस और बीजेपी इस सीट से दमखम अपना रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर जोगी परिवार जाति के मामले में इस सीट से नामांकन नहीं भर पाई, तो उसके बाद अब जोगी परिवार न्याय मांगने के लिए पब्लिक के पास गई है, जनता के पास गई है और अब वह सीधे जनता पार्टी का वह साथ दे रही है, बीजेपी का साथ दे रही है। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा दिलचस्प है। और यहाँ पर आज जिस तरीके से चुनाव संपन्न हो रहा है मरवाही सीट पर, और मरवाही सीट पर टोटल 8 उम्मीदवार इस मैदान में खड़े हैं, लेकिन सीधा मुकाबला कांग्रेस एवं बीजेपी का है। जिस तरीके से मरवाही सीट में 20 वर्षों तक लगातार जोगी परिवार का यहाँ पर दबदबा रहा है, लेकिन इस बार जोगी परिवार चुनाव से अलग है। जोगी परिवार इस बार जाति के मामले को लेकर वो अलग हो गए और अब जोगी परिवार बीजेपी का साथ दे रहा है और बीजेपी के साथ देने के साथ ही यहाँ पर छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस पार्टी के 2 विधायक कांग्रेस में का साथ देने का कल ही बात किए हैं और उन्होंने ऐलान किया है कि जो मकसद से पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने इस पार्टी बनाई थी वह मकसद लगभग अब पूरा नहीं हो रहा है। तो इससे हम यहाँ असहज महसूस कर रहे हैं और उन्होंने कांग्रेस का साथ देने की बात कही है। तो वहीं पर अमित जोगी बीजेपी का साथ देते हुए दिख रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि मरवाही की जनता जब 10 नवंबर को यहाँ का पिटारा खुलेगा तो किसके पक्ष में मतदान करेगी और किसे अपना जीत दर्ज होगा, यह तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल मरवाही का सीट में दिलचस्प मुकाबला कांग्रेस एवं बीजेपी के पक्ष में देखा जा रहा है। यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह एवं वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार यहाँ पर दौरा किए हैं और लगातार जनसंपर्क किए हैं। अब जनता जनार्दन किसे यहाँ पर जीत दर्ज करती है यह तो देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ पर 8 बजे से मतदान शुरू हो गए हैं और यहाँ पर कोविड-19 के चलते यहाँ पर एहतियात बरती जा रही है और यहाँ पर लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन अब जो वोटिंग परसेंटेज 1-8 घंटे के बाद ही पता चल पाएगा। जी साहिब। जी, ओम पांडे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश से। ओम पांडे से भी जान लेते हैं कि वहां की क्या स्थिति बनी हुई है। ओम, वहां पर क्या कुछ देखने को मिल रहा है, किस तरीके का मतदान की जो स्थिति है इस वक्त कैसी है? देखिए साहिल, सबसे बड़ी बात यह है कि आज उत्तर प्रदेश में 7 विधानसभा सीटों पर चुनाव जो है मतदान है वो शुरू हो चुका है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक यहाँ पर मतदान होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 7 ये विधानसभाओं की अगर हम बात करते हैं, जिसमें से आजमगढ़, फिरोजाबाद, जौनपुर, उन्नाव, कानपुर
और उसके ये 7 विधानसभाएं हैं जिन पर जो है मतदान शुरू हो चुका है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 7 विधानसभाओं में 6 ऐसी विधानसभाएं हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है और एक विधानसभा पर समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से ये उपचुनाव है, विपक्ष इस बात को लगातार कह रहा है कि ये उपचुनाव सेमीफाइनल के तौर पर देखा जाए, 2022 के सेमीफाइनल के तौर पर इस चुनाव को देखने की बात विपक्ष कह रहा है। लेकिन एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी की बात कही जाए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर से यानी पूरी ताकत बीजेपी ने झोंक दी थी। लगातार बीजेपी के तमाम ऐसे नेता हैं, चाहे डिप्टी सीएम की बात कही जाए, स्वयं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात कही जाए, तमाम जो नेता हैं लगातार जो रैलियां कर रहे थे, उन्होंने सरकार की जो योजनाएं हैं वो गिनाई थी। तमाम चाहे शिक्षा सुरक्षा, महिला सुरक्षा, तमाम ऐसी किसानों की सुविधाओं की बात करें तो तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर के वो इस उपचुनाव में गए थे। तो अब देखने वाली बात यह है कि आखिर कितना फायदा मिलता है, क्योंकि जिस तरह से मतदान की बात की, सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। 7 विधानसभाओं पर लगातार जो मतदान है उसकी प्रक्रिया शुरू हुई है। हाँ, ये माना जा रहा है कि कोविड का दौर चल रहा है, ऐसे में निर्वाचन आयोग ने साफ तौर से कोविड के तमाम इंतजाम किए हैं। सैनिटाइजर, मास्क तो उन्हीं लोगों के लिए, उन लोगों को मुहैया कराए गए हैं जो भी मतदान करे। उसके साथ साथ पोलिंग बूथ की बात करें तो पोलिंग बूथ में केवल जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन कराया जा रहा है और मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है सुबह 7 बजे से। तो अब ये माना जाए कि उत्तर प्रदेश में आज जो उपचुनाव है, ऐसे में कई चीजें ऐसी हैं जो महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार ये कहा जाए कि इस चुनाव को लेकर के लगातार लोगों की नजरें बनी हुई है कि आखिर उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव है, उसके पहले ये उपचुनाव है, किस खाते में मतदाता किसकी तरफ जाता है, ये एक अहम बात है कि आखिर मतदाताओं के मूड में क्या चल रहा है। लेकिन सबसे जिस तरह की चीजें सामने आ रही हैं, 7 विधानसभाओं में लगातार जो मताधिकार का प्रयोग है वो लगातार लोग कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात है लोगों के मन में जिस तरह से जो कोविड के बाद भी लोगों की जो महिलाएं, पुरुष और तमाम जो युवा हैं वो लगातार मताधिकार का अपने प्रयोग कर रहे हैं। तो काफी भीड़ भी दिख रही है बूथ केंद्रों पर। तो सबसे महत्वपूर्ण ये तमाम चीजों को लेकर साहिल ये है कि जिस तरह से अगर हम बात करें तो एक बड़ी चीज सामने निकल करके आ रही है। अब ऐसे में एक तरफ जहां विपक्ष है जो इसके पहले लगातार सवाल खड़े कर रहा था, दूसरी तरफ जो इस तरह की 7 बूथ विधानसभा सीटें हैं वहां पर मतदान की जो प्रक्रिया है वो साहिल शुरू हो चुकी है उत्तर प्रदेश में। जी ओम, वही अगर बात की जाए जिस तरीके से आपने जिक्र भी किया कि कोविड-19 का दौर चल रहा है और इस बीच चुनाव आयोग ने पूरी तैयारियां यहां पर की हुई हैं। सैनिटाइजेशन की बात अगर हम करें या सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें, मास्क डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो तमाम यहां पर प्रिकॉशंस तो लिए जा रहे हैं। लेकिन लोगों की अगर बात करें तो लोग भी सहयोग कर रहे हैं। देखिए साहिल, जिस तरह से कोविड-19 का चल रहा है, लगातार इसके पहले भी लोग जो है जो कोविड-19 का के तहत जो नियम कानून कायदे हैं उनका पालन करने की बात स्वयं प्रशासन के द्वारा भी की जा रही है और लोगों में भी जागरूकता है इस मामले को लेकर। लगातार लोग मास्क, क्योंकि जिस तरह से जो पोलिंग बूथ है उस पर बिना मास्क लगाए अंदर आने पर पूरी तरह से मनाही है। तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर से जाहिर होता है कि कोविड-19 का पूरी तरह से उपयोग किया जा रहा है। और ऐसे में अब सबसे बड़ी बात यह है कि जहां मतदान की बात करें तो मतदान शुरू हो चुका है, लोगों का आना शुरू हो चुका है। तमाम प्रशासन के अधिकारी, आला अमला और सुरक्षा के खासा इंतजाम किए गए हैं जिससे किसी तरह की व्यवधान न हो। लगातार जो सेंसिटिव बूथ है वहां पर पुलिस काफी मुस्तैद दिख रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से लगातार सुरक्षा के साथ साथ कोविड-19 का दौर में पूरी तरह से जो कोविड-19 के नियम है उनका उपयोग किया जा रहा है। तमाम जो चाहे स्वयं प्रधानमंत्री, उन्होंने भी लोगों से आह्वान किया है कि अपने मताधिकार का प्रयोग करें। तो तमाम जो लोग हैं वो लगातार घर से अपने निकल रहे हैं। अगर गाँव की बात करते हैं तो वहाँ पर पहले महिलाओं के लिए मतदान की बात, जो जागरूकता अभियान निर्वाचन आयोग के द्वारा किया गया है, पहले मतदान फिर जलपान, तो उसके तहत जो है महिलाएं भी धीरे धीरे गांव से निकल करके अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही हैं। तो अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी, जिस तरह से लगातार 7 सीटों की बात करें, अमरोहा, बुलंदशहर, जौनपुर, उन्नाव, कानपुर, फिरोजाबाद, तो इन तमाम जो 7 सीटें हैं, 7 विधानसभा सीटों पर वो मतदान का जो सिलसिला है वो जारी हो गया है। अब सबसे चीजें दिलचस्प ये रहने वाली है कि जहां 10 नवंबर को जो है घोषणा चुनाव की होगी कि आखिर कौन जो इन चीजों पर जो है विजय प्राप्त करता है, ये एक अहम कड़ी है। लेकिन इसके पहले अगर बात करते हैं, कल जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने साफ तौर से, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की बात कही जाए, स्वयं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि ये 2022
2022 का जो है सेमीफाइनल जरूर इसको देखा जा सकता है। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात है कि स्वयं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने एक बड़ी चुनौती इस चुनाव को लेकर के होगी। साहिल जी, चलिए ओम, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। मनमोहन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनमोहन, आप भी बने रहिए, आपसे भी हम अपडेट। मुझे दिलचस्प ये रहने वाली है कि जहां 10 नवंबर को मतदान जो है घोषणा चुनाव की होगी कि आखिर कौन जो इन चीजों पर जो है विजय प्राप्त करता है, ये एक अहम कड़ी है। लेकिन इसके पहले अगर बात करते हैं, कल जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने साफ तौर से, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की बात कही जाए, स्वयं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उन्होंने कहा कि ये 2022 का जो है सेमीफाइनल जरूर इसको देखा जा सकता है। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात है कि स्वयं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने एक बड़ी चुनौती इस चुनाव को लेकर के होगी। साहिल जी, चलिए ओम, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। मनमोहन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनमोहन, आप भी बने रहिए, आपसे भी हम अपडेट लेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।